महीने जब हमारी सैलरी आती है तो उसका एक हिस्सा हमारे पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो जाता है। मुसीबत के समय या भविष्य की बड़ी ज़रूरतों के लिए ये पैसा हमारे बहुत काम आता है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सिरदर्द ये रहा है कि जब भी हमें पीएफ के पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ती थी तो हमें लंबे चौड़े फॉर्म भरने पड़ते थे, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिस तरह आप अपने बैंक अकाउंट से जब चाहे गूगल पे, फ़ोन पे या एटीएम के जरिए झटपट पैसे निकाल लेते हैं, वैसे ही पीएफ का पैसा भी चुटकियों में निकलने लगे। जी हाँ, करोड़ों नौकरी पेशा कर्मचारियों का ये इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सरकार पीएफ निकालने के नियमों में अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मिता तिवारी। तो बात हम कर रहे थे पीएफ की, जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के खाता धारकों के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है। सरकार के नए अपडेट के मुताबिक इसी चालू जून महीने के खत्म होने से पहले ही पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए सीधे निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है। श्रम मंत्रालय ने साफ किया है कि इस बेहद खास सुविधा की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में है और जैसे ही नया 2.01 सर्वर लाइव होगा, इस योजना को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। इस सुविधा के शुरू होने के बाद आप यूपीआई के जरिए सीधे अपने पीएफ अकाउंट से पैसे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे और फिर जरूरत पड़ने पर किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर उस पैसे को कैश के रूप में निकाल पाएंगे। खुद केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी पहले इसके संकेत दिए थे कि सरकार का एकमात्र लक्ष्य ईपीएफओ को पूरी तरह डिजिटलाइज करना है, ताकि आम जनता को अपना ही पैसा निकालने के लिए परेशान ना होना पड़े। बात करते हैं इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और इसकी क्या सीमाएं होंगी। तो रिपोर्ट्स की बात करें और उनके मुताबिक आप एटीएम या यूपीआई के जरिए अपने कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 50% हिस्सा ही एडवांस के तौर पर निकाल पाएंगे। इस सुविधा को एक्टिवेट करने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन पूरी तरह एक्टिव होना चाहिए। इसके साथ ही आपका यूएएन नंबर आपके सरकारी पहचान पत्रों, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड से पूरी तरह लिंक होना अनिवार्य है। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन पर चलेगी, इसलिए आपका मोबाइल नंबर भी बैंक और पहचान पत्रों से जुड़ा होना चाहिए। अनुमान है कि ये सुविधा शुरू होते ही ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर लिंक पीएफ विद यूपीआई का नया विकल्प मिलेगा, जहां आप अपनी यूपीआई आईडी डालकर इसे गूगल पे या फोन पे जैसे ऐप से जोड़ सकेंगे। आपको बता दें कि आपातकालीन स्थिति में आधा पैसा निकालने की ये सुविधा होगी, जबकि पूरा पीएफ अमाउंट आप हमेशा की तरह 55 वर्ष की उम्र में रिटायर होने पर, स्थायी विकलांगता, छटनी या विदेश में बसने जैसी विशेष परिस्थितियों में ही निकाल सकेंगे। सरकार का ये कदम देश के करोड़ों कर्मचारियों को वित्तीय रूप से और ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।